अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने पर बाप गिरफ्तार, बेटे ने खुदकुशी कर ली। इस खबर की क्या तफसील है उस पर भी मैं आता हूं। अभी आप दूसरी खबर देखें, ये पंजाब से पहली खबर है खुदकुशी वाली, ये दूसरी खबर भी पंजाब से है। आज ये खबर सामने आई कि वहां पे वुजरा, स्पीकर वगैरह जो है, उनका जो लीव अलाउंस है उसमें कितने लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। माजी में जब वो लीव लेते थे तो तनख्वाह में कटौती होती थी, अब वो कटौती नहीं होगी, पूरी तनख्वाह मिलेगी, यानी लाखों रुपए की मराद दी जाएंगी। दूसरी जानिब अगर आप वापस इस खबर पे आ जाएं, ये जो खबर है गैर कानूनी बिजली वाली, इस खबर की अगर आप तफसील पढ़ें तो तफसील ये है कि एक इंतहाई गरीब खानदान जो मेहनत मजदूरी करता था, उनके बिजली का बिल आया, वो बिजली का बिल नहीं दे सके तो उनकी बिजली काट दी गई। उन्होंने साथ वालों से कनेक्शन या कोई तार वगैरह लेके घर में सिर्फ पंखा चलाया। जब उन्होंने पंखा चलाया तो वो जो मेहनत कश था उसके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा कर दिया गया और 30,000 रुपए जुर्माना भी उनके ऊपर कर दिया गया। उनके पास तो बिजली के बिल देने के पैसे नहीं थे, वो बाप जेल में चला गया, वो जुर्माना भी अदा नहीं कर सकते थे, वो जेल से भी नहीं छूट सकते थे। उसके बेटे ने तेजाब पी लिया, उसके बेटे ने खुदकुशी कर ली। ये जो बारिश नौजवान आपको नजर आ रहा है, ये रेस्क्यू 112 का ऑफिसर है। इसने जाके उस नौजवान को रेस्क्यू किया। जब वो उसको अस्पताल में लेके गया, उसे पूछा कि भाई तुमने क्यों ये तेजाब पिया, बहुत अजियत में था। उसने कहा जी ये मेरे साथ हुआ है, बाप मेरा जेल में है, हम तो जुर्माना भी अदा नहीं कर सकते, तो मैंने खुदकुशी कर ली है। इस बंदे ने अपनी जेब से वो सब कुछ करके कोर्ट में जाके उसके बाप की फिर जमानत कराई। ये है जनाब इस वक्त पंजाब की हालत। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है, उस अशराफिया के दरमियान वो कैसे मराद बांट रहे हैं जैसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं। यही हालत आपको वफाक में भी नजर आती है। यहां पे भी वुजरा की तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफा किया गया, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा किया गया, स्पीकर साहब की तनख्वाह में इजाफा किया गया। ख्वाजा आसिफ साहब इसको माली फहाशी बार बार कहते हैं, लेकिन मसला यह है कि जो जमहूरियत को हमने यहां पे बेआबरू किया है, जहां पे जमहूरियत बेआबरू हो तो वहां पे हर तरफ आपको फिर फहाशी फैलती हुई नजर आती है। कहीं पे आईनी फहाशी होती है, कहीं पे अदालती फहाशी होती है, कहीं पे एग्जीक्यूटिव की फहाशी होती है। वो हर तरफ आपको फहाशी नजर आती है, क्योंकि वो जो पर्दा होता है आइन के अंदर, कानून का, आइन की अमलदारी का, जब आप वो उतार दें तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ चीजें इसी तरह नजर आती हैं। अब स्पीकर साहब के ऊपर वो बार बार तनकीद करते रहे, तो उसके जवाब में स्पीकर साहब ने, कौमी असेंबली के जो स्पीकर है याद सादिक साहब, उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद से नाराज होकर वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। वजीर आजम बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, अपनी तनख्वाह का मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया है। ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाह और मराद में बेतहाशा इजाफे को माली, क्या कहा था जनाब, फाशी उन्होंने उसको करार दिया था। लेकिन आम आवाम के साथ क्या हो रहा है इनको खुद नजर नहीं आ रहा। फिर आज वजीर आजम साहब जनाब पता चला कि वो दोबारा कहीं आज़रबाईजान जा रहे हैं कि किसी और मुल्क में जा रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, बेहतरीन उन्होंने कपड़े पहने हुए, पूरी टीम उनके साथ है और सरकारी त्यारे पे ये कभी इस मुल्क में जाते हैं, कभी उस मुल्क में जाते हैं। कौन सी ऐसी चीजें पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं, क्यों इनके ये दौरे इतने जरूरी हैं कि कभी इधर जाया जा रहा है, कभी उधर जाया जा रहा है। इमरान खान साहब भी यहाँ पे वजीर आजम थे, 3 साल में उन्होंने कितने गैर मुल्की दौरे किए और इन्होंने कितने गैर मुल्की दौरे किए, और इन दौरों के नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला। ये क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है? क्या ये क्वेश्चन इनसे नहीं होना चाहिए? दूसरी तरफ गैर मुल्की कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत बड़ी कंपनी है। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ये ट्वीट शेयर की हुई थी कि जनाब वो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, siyaset.pk भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। एक बड़ी कंपनी का पाकिस्तान से जाने का ऐलान। आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का 25 साल बाद पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियां बंद करने का फैसला। जुल्फी बुखारी साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट की हुई है। सैडली अनदर इंटरनेशनल बिजनेस exits Pakistan. This time it's Microsoft. Just a few years ago, during the previous government, they were expanding here. Photo from 2018 when I inaugurated their Islamabad office. Today, wrong regime, wrong indicators, wrong direction prevail in Pakistan. वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारे गलत इनके फैसले हैं उसके नतीजे में आज माइक्रोसॉफ्ट भी छोड़ के जा रहा है। सदर आरिफ अलवी साहब भी यही क्लेम कर रहे हैं, वो भी इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं।
अच्छा, एक और जो आज इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई वो असद कैसर साहब और सऊदी सफीर के माबैन हुई, और इससे पहले भी जो एम्बेसी का अमला वगैरह मुख्तलिफ एम्बेसीज का उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से तो इंटरेक्शन वगैरह होता रहता है, लेकिन आज की जो मुलाकात है उसको कुछ लोग बड़ी अहमियत दे रहे हैं। जो कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। माजी में उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए जिस तरीके से डील लेके दी, तो हो सकता है कि इमरान खान साहब के लिए भी कोई डील वगैरह की बात हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ओपनली वो मुलाकात होगी जिस मुलाकात के अंदर कोई डील डिस्कस होगी। ये हो सकता है मे भी कोई इनिशियल ऐसी मुलाकात हो, या कोई सर्दमैरी को खत्म करने के लिए कोई मुलाकात हो, या बिल्कुल ही वैसे ही एक आम रूटीन की मुलाकात हो। मुझे नहीं लगता कि इस मुलाकात के अंदर कोई ऐसी चीजें डिस्कस हुई होंगी। जब ऐसी चीजें डिस्कस होती हैं तो वो तब पता चलता है जब वो सारा मामला तय पा जाता है। जब आपको याद होगा कोई 40 संदूक रख के मियां साहब अपनी फैमिली समेत खुद जदा चले गए थे, पीछे नून लीग इधर पे यारो मददगार इधर ही रह गई थी, इनकलाब इधर ही रह गया था, और मियां साहब जदा चले गए थे और किसी को पता भी नहीं चला था कि कौन डील करवा रहा है या डील नहीं करवा रहा। बाद में जब मियां साहब वापस आए तो फिर वो सऊदी शहजादा भी आ गया था, साद अरीरी साहब भी आ गए थे। इधर आके उन्होंने वो मुआहदा दिखाया था कि जनाब ये तो 10 साल का मुआहदा था जो करवा के हम इनको लेके गए थे, इन्होंने बड़ी ज्यादती की है, इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई ऐसा मुआहदा इमरान खान साहब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो आज की मुलाकात है इसके ऊपर काफी ज्यादा चमकगोइयां हो रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के मुकदमात तो चल रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस का मुकदमा आगे कैसे चलेगा, क्या ये जो आगे छुट्टियां आ रही हैं उसमें हाई कोर्ट के अंदर केस चल सकेगा। जो मोजिस चीफ जस्टिस नए तैनात हुए हैं डोगर साहब, वो माशाल्लाह अवेलेबल रहेंगे छुट्टियों के दौरान भी। अब तक की जो चीजें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, तो वो तो इमरजेंसी केसेस वगैरह भी सुनेंगे। तो अगर कोई ऐसा केस आया इमरजेंसी का तो वो उधर ही होंगे, वो सुन लेंगे। ये नहीं हो सकता कोई ऐसा इमरजेंसी का केस आए तो वो इधर निकल जाए या उधर निकल जाए। पर क्या ये वाला केस सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, अलकादर ट्रस्ट केस, आज भी ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो सेक्रेटरी के रूम के बाहर बैठी हुई थी और वो बुनियादी तौर पे तारीख लेने के लिए बैठी हुई कि मेरे भाई का जो ये मुकदमा है इसमें हमें तारीख दी जाए। अच्छा, अलीमा खान साहिबा के ऊपर कुछ इनकी जमात के लोग बड़ी तनकीद भी करते हैं, जिस तरह वो अपने भाइयों के लिए भाग रही हैं। और कोई लीडर इधर बैठा हुआ है और कितने लोग इतनी तगोदो कर रहे हैं जितनी तगोदो अलीमा खान साहिबा करती हैं। तो सियासत से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो सियासत करें भी तो वो लोग जो खुद काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, भाई तुम लोग भी तो इमरान खान के नाम पर ही वोट ले रहे हो ना। तुम लोग ये कह रहे हो कि जी इमरान खान की बहन सियासत ना करे या इमरान खान की बहन ये है वो है, तो भाई आपकी जो सियासत है वो कितनी है, इमरान खान के बगैर आपकी सियासत कितनी है। आप और कुछ ना करें तो आज आप लोग भी सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर आके बैठ जाएं, जो आप सोशल मीडिया पे आगे पीछे लेक्चर देते रहते हैं। आप रोज आए उधर बैठे हैं अदालत के बाहर, पूछे उनसे कि भाई हमें क्यों नहीं डेट मिल रही। पहुंचती तो रोज फिर अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा और अजमा खान साहिबा ही पहुंचती हैं, पहुंचती तो बहनें ही हैं। बाकी तो एक आध दफा कोई गेस्ट एंट्री आती है और उसके बाद फिर सारे गायब हो जाते हैं। अच्छा, एक और खबर भी आज ARY न्यूज रिपोर्ट कर रहा था कि शराफिया के लिए इंपोर्टेड जो चीजें हैं उनके ऊपर ड्यूटी कम करने का फैसला किया गया है। जो स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं जिसमें उसके अलावा जीप्स हैं, घड़ियां हैं, परफ्यूम है, लग्जरी बाथरूम फिटिंग्स हैं, उन सब पर ड्यूटी कम कर दी गई है। जो आम बंदे के इस्तेमाल की अशिया हैं उनके ऊपर ड्यूटी ज्यादा हो रही है, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन जो लोग मंगवाते हैं करोड़ों रुपए की चीजें, उसके ऊपर ड्यूटी कम हो रही है, टैक्स कम हो रहा है। आम बंदे की जो हालत है वो मैंने आपको बता दिया कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दे सकते। यू मस्ट थिंक ना कि कितने वो डेस्परेट होंगे जिन्होंने ये स्टेप उठाया। और उनके साथ ये आप इस निजाम को देखें कि कितना बेहिस निजाम है। जो लोग वहां पे वो बिजली काटने गए होंगे उनको नजर नहीं आ रहा होगा कि यार यहाँ पे गुर्बत कैसे पापड़ डाल रही है, यहाँ पे ये गुर्बत का क्या समा है। पर ऐसा बेशरम और बेगैरत निजाम है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ताकतवर है उसके आगे झुकना है। वो जो मर्जी कहता रहे, वो जो मर्जी करते रहे, उनके सामने होता रहे सब कुछ, सारी मरात सब कुछ उनके लिए। ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े वजीर हैं, इनमें से कितने ऐसे हैं जिनको मुफ्त बिजली मिलती है, ये मुफ्त बिजली लेते हैं। आप बता दें कितने ऐसे हैं कि जिनको मुफ्त बिजली मिलती है। क्या इनको जो मुफ्त बिजली दी जाती है वो जायज है? दूसरे का चंद हजार का बिल है, उसके ऊपर एक जान चली गई। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वादा किया था कि 200 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे। बिलावल कहता था कि 300 यूनिट तक फ्री देंगे। तो भाई वो 200 वो कहते थे, 300 आप कहते थे। अब तो आप दोनों की हुकूमत है, मिलके 225 दे देते। लेकिन वो इलेक्शन से पहले के वादे। और मरियम बीबी कहती थी कि आप जाएंगे अपना बिल लेके तो आगे से बिल के ऊपर लिखा होगा या दफ्तर वाले आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत ने आपका बिल अदा कर दिया। उस दिन वो एक औरत गई है शेखुपुरा,
उधर लेस्को के ऑफिस में, उसको घसीट के बाहर जिस तरह निकाला गया, वो वीडियो भी पूरी कौम ने देखी। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने आज उलमा इकराम से एक मुलाकात भी की मुहर्रम उल हराम के हवाले से। आपको पता है मुहर्रम के दिन है, और उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली अमन अमान जो है कायम रखने के लिए हमेशा इस तरह की मुलाकातें होती हैं, ताकि जो है वो जो भाईचारा है वो कायम रहे, किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब कुछ होना चाहिए। वहां पे उन्होंने बात करते हुए, जिसको ARY भी रिपोर्ट कर रहा था, उन्होंने ये जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई उसमें उन्होंने गैबी मदद का भी जिक्र किया कि कैसे हमारी गैबी मदद हुई, कि एक मिसाइल यहां से हमने कोई चलाया मुबैना तौर पे, और उसमें कोई गलत नंबर डाल दिया या कोड डाल दिया, फिर फिक्र थी कि पता नहीं वो मिसाइल किधर चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं करना चाहता था। लेकिन वो मिसाइल जाके वहां पे उनके सबसे बड़े ऑयल डिपो के ऊपर गिरा, और फिर वो पूरी दुनिया ने वो आग देखी, और वो वीडियोस वगैरह भी हमने देखी। तो वो ये बता रहे थे कि ये कोई गैबी मदद है। अब इंडिया को जिस तरीके से हमने शिकस्त दी, तो वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। और उसके बाद इंडिया को जो सफारती थप्पड़ पड़ रहे हैं, चाहे चाइना में पड़े हैं या किसी और जगह पे पड़े हैं, वो पूरी दुनिया में या क्वाड में पड़े हैं, हर जगह पे इंडिया की रुसवाई हो रही है जब से हमने उनको जंग के अंदर वो शिकस्त दी, और पूरी दुनिया उसको मान रही है। लेकिन इस तरह का बयान देने की क्या कोई जरूरत थी? हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम एक मिसाइल जो है वो पावर है, और हम ये हमारा वजीर, अगर एक इंपॉर्टेंट वजीर ये कह रहा है कि हमने मिसाइल में गलत कोड डाल के चला दिया, तो लकीली वो जाके कहीं और गिर गया। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। वन मस्ट थिंक कि भाई हम किस तरह की बात कर रहे हैं, किस सौदे पे बैठे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान देने में थोड़ी सी बंदे को एहतियात करनी चाहिए। बाकी इंडिया को जो जूते पड़े हैं वो तो पूरी दुनिया देख रही है, और मेरे ख्याल में मोदी साहब के आजकल बुरे दिन चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी उन हालात में होनी है मोदी के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद उनके लिए मुश्किलात में इजाफा ही होगा, और उसकी बुनियादी वजह वही है जो जंग में उन्होंने जब से मार खाई, अब लोग उनको उतना सीरियस नहीं ले रहे।